हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम अनसिक्योर्ड लोन की इंटरेस्ट की एंट्री पास करना सीखेंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा 100% प्रैक्टिकल रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में डेप्रिसिएशन और ड्राइंग की एंट्री पास करना सीख चुके हैं प्रैक्टिकल तरीके से, वैसे ही आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री पास करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के ऊपर जाना होगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिपोर्ट्स के बैलेंस शीट में, फिर एंटर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, फुल डिटेल के लिए अल्ट के साथ F5 बटन को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी साइड हमारा दिया हुआ है लोन्स लायबिलिटी में अनसिक्योर्ड लोन, फिर उसमें जाके हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने हीरा लाल साहू का 5,65,000 रुपया 800 रुपया 5,65,800 रुपया ओपनिंग आ रहा है, जिसका इंटरेस्ट हमें चार्ज करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की एंट्री भी आज के क्लास में हम पास करना सीखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर रवि साहू, इसका भी हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा और इसकी एंट्री भी हम आज पास करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम हीरालाल साहू और रवि साहू, जिससे हमने अनसिक्योर्ड लोन लिया है और जिसकी पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है और इंटरेस्ट की एंट्री पास करना भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हीरालाल में हम जाएंगे और उसके बाद हमें इसमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे और एक ऑप्शन को चालू कर लेंगे, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, जिसमें हम कितने % से इंटरेस्ट देंगे सामने वाले हीरालाल साहू को, उसको हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें F11 बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एंटर लगा के यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें यस करना होगा और एंटर लगा के कंट्रोल A से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पर नीचे में साइड में नीचे में दिया हुआ है डबल लाइन और ए, इसका मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल A। डबल लाइन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल और A। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखो, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया जिसमें लिखा हुआ है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। मैंने किया यस और एंटर लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि दोस्त जब से हमने पैसा लिया है, देखो मेरा तो ओपनिंग बैलेंस है, यदि यहाँ पर नो लिखा है ना, यहाँ पर 4 अमाउंट एडेड और 4 अमाउंट डिडक्टेड, अगर दोनों को यदि मैं यस करता हूँ तो जिस दिन से मैं पैसा लूँगा उसी दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज को जोड़ देगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, लेकिन ये नो रहेगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आज पैसा लिया है तो इंटरेस्ट चार्ज मेरे ऊपर कब से होगा, कल से होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यस करेंगे, यानी कि जिस दिन मैंने लोन लिया है उसी दिन से मेरा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। दोनों को यस कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट देना है उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं 9% के रेशियो से सामने वाले को इंटरेस्ट देता हूँ, तो मैंने लिखा 9%। और यहाँ पर 365 दिन ईयर, मैं इंटरेस्ट जो है ईयरली देता हूँ, तो डे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 365 दिन ईयर। और यहाँ पर एक दिया हुआ है कैलेंडर ईयर। दोनों में फ़र्क दोस्तों केवल एक ही बार आएगा, जब लीप ईयर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 365 दिन ईयर लेंगे और यहाँ पर आल बैलेंस रहने देंगे और एंटर लगा के या फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा कि 5,65,800 रुपये जो कि हमने हीरा लाल से लिया है, उसके ऊपर एक साल के अंदर में हम उसको कितना रुपया इंटरेस्ट देंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें एस्केप की से बाहर आना होगा, या फिर यहीं से शॉर्टकट जाने के लिए अल्ट G और यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे और एंटर लगा देंगे और इसमें लोन्स लायबिलिटी में एंटर लगाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन में जाके एंटर लगाएंगे। यहाँ पर हीरालाल शो कर रहा है दोस्तों, फिर से एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर देखो 366 दिन। ठीक है दोस्तों, कितना दिखा रहा है, 366 दिन। ठीक है,
अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है 51,061.51। ठीक है, इसको हमें याद करना पड़ेगा और एक हमें एडजस्टमेंट एंट्री ये खड़ा करना पड़ेगा, यानी कि एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा जो कि हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमारा इंटरेस्ट है 51,061.51। तो यहाँ पर से याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद एस्केप की से बाहर जाना है। हम एक बार पूरा बाहर चले जाते हैं और वाउचर में जाके एक एंट्री पास करते हैं F7 में। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना F7 यूज़ होता है। जहाँ पर कैश और बैंक नहीं होता वहाँ पर F7 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सामने वाले पार्टी को पैसा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक इंटरेस्ट की लेज़र बना लेंगे Alt+C, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट। इसका ग्रुप रख देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर लगाएंगे और यहाँ पर GST नॉट एप्लीकेबल एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 51,061.51 हमारा इंटरेस्ट है जो कि हमें किसको देना है, हीरालाल को देना है, हीरालाल साहू को देना है। तो हीरालाल साहू के पास मेरा 51,061.51 का कर्जा और बढ़ जाएगा। तो मेरा टोटल कर्जा हो जाएगा 6,16,861.51। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंट्रोल से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और इस एंट्री का डेट दोस्तों हम 31 मार्च रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट 31 मार्च की एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, तो हम कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम एक बार इसका खाता भी ओपन करके देखेंगे। तो एस्केप की से बाहर जाएंगे और DAL और यहाँ पर हीरालाल एंटर लगाएंगे। ठीक है, और पूरा डेट लाना है दोस्तों। यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च हमें पूरा डेट देखना है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 और यहाँ पर से डेट चेंज कर देंगे। ये हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च 24। ठीक है, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर 1 अप्रैल 23 से है मेरा कंपनी, सॉरी मैंने गलत डेट इसमें लिख दिया था, है ना। हमारा क्या डेट है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च 24 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 5,65,800 और हमारा इंटरेस्ट है 51,061.51। दोनों मिलाकर हमें 6,16,861.51 देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसकी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो उसकी एंट्री भी हम क्या करेंगे, F5 में करेंगे। मैं एक बार उसका एंट्री भी पास करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट हम करते हैं Alt+A ऐड वाउचर। क्या करेंगे दोस्तों, Alt+A ऐड वाउचर। उसके बाद F5। अब किसको पैसा देना है मुझे, हीरालाल। तो मैंने किया हीरालाल, और जो भी पैसा आपको देना है वो आप पे कर देना। जैसा कि मैं चाहता हूँ, मैं केवल अभी इंटरेस्ट का पैसा देना चाहता हूँ। तो इंटरेस्ट बस का पैसा मैं यहाँ पर दे देता हूँ। बाद में हम बाकी की पैसा बाद में देंगे, यानी कि केवल इंटरेस्ट की पैसा हम दे रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर हम बैंक से देंगे। तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा SBI बैंक करेंट अकाउंट, और यहाँ पर आप 31 मार्च को दोगे तो 31 मार्च आ जाएगा। ठीक है ना, और कंट्रोल से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। देखो दोस्तों, हमने इंटरेस्ट सामने वाले का 51,000 रुपया पे कर दिया। ठीक है, अब इसका कन्फर्मेशन अगर हमें पार्टी को देना है, यदि पार्टी हमसे कन्फर्मेशन मांगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें कंट्रोल P करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंट्रोल P। तो हम करते हैं कंट्रोल P, और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर में और एंटर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लेजर लिखा हुआ है ना, रिपोर्ट टाइप में क्या लिखा, लेजर। इसको एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। इसको जाके एंटर लगा देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट, और उसके बाद प्रीव्यू दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारा होता है कन्फर्मेशन। ठीक है, इंटरेस्ट का कन्फर्मेशन लेटर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है और हमारा कितना पैसा बाकी है जो देना है, वो सभी चीज़ें इसमें दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ओपनिंग है 5,65,800,
हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 51,061 रुपया 51 पैसा, और हमने उसको पेमेंट किया है 51,061 रुपया 51 पैसे की, जो कि इंटरेस्ट की पैसा है। और हमारा क्लोजिंग आ रहा है, जो कि हमारा क्लोजिंग है 5,65,800 रुपया। तो दोस्तों ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस खड़ा हो जाएगा इस साल के लिए, ठीक है। तो ये आने वाले साल का फिर से क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का बस पैसा यहाँ पर पे किए हैं, ठीक है। फिर एस्केप की से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। फिर हमें एक पार्टी और बचा है, तो उसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में जाना है, अल्ट के साथ 5 बटन दबाना है। उसके बाद फिर से हमें जाना है अनसिक्योर्ड में, एंटर लगाना है। यहाँ पर रवि ब्रदर, रवि साहू है, जिससे हमने 5,35,900 रुपया लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, अल्टर, तो कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन को हम यस कर देंगे। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं इसको 10% हम इंटरेस्ट देंगे, तो मैंने लिख दिया 10%। और यहाँ पर सालाना है तो 365 दिन ईयर, ठीक है। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा एक साल के अंदर में, यदि उसको देखना है तो अल्ट जी करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल में आ जाएंगे, है ना। INT लिखने के बाद इधर इंटरेस्ट पेबल में आएंगे, एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी में जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ पर रवि ब्रदर, तो ये 366 दिन, ठीक है। लीप ईयर में 366 दिन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 23-24 जो है, जिसमें फरवरी 29 दिन का था, इसलिए यहाँ पर 366 दिन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 366 दिन मतलब एक साल, जिसमें हमें ब्याज देना है 53,736 रुपया 82 पैसा। कितना देना है दोस्तों, 53,736 रुपये और 82 पैसा। चलते हैं और एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो उसके लिए पीछे आएंगे, और उसके बाद हमें वाउचर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट फिर से देखना है ना। तो यहाँ पर फिर कर देंगे अल्ट जी, फिर लिख देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल में आ जाएंगे, एंटर लगाएंगे, और रवि में जाएंगे, यहाँ पर 53,736.82। अब आकर हम यहाँ पर लिख देंगे 63,736.82, 63,736.82 रुपये, एंटर लगा देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे भाई रवि साहू ब्रदर, एंटर लगा देंगे। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारा कोई अमाउंट तो मिस्टेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर से अल्ट जी, शॉर्टकट होता है अल्ट जी, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल, एंटर लगाएंगे, एंटर 53,736.82, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया, गलत लिखा है, 53 के जगह में हम 63 लिख दिए, 53,736.82। अब सही हुआ दोस्तों, एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के, और ये एंट्री का डेट हमारा 31 मार्च रहेगा। और यहाँ पर हम चाहें तो 31% इंटरेस्ट करके शो कर सकते हैं नरेशन में, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि इसके ऊपर हमने 36% इंटरेस्ट लगाया है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल ए से हम कर देंगे एक्सेप्ट। सॉरी दोस्तों, 36% बोलता हूँ, यहाँ पर कितना लगेगा, 10%। शिफ्ट दबाकर यहाँ पर हम परसेंट कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें फिर से एस्केप की से बाहर आना है, और खाता खोल के देखना है, तो DAL करेंगे, और रवि साहू का खाता देख लेंगे, रवि साहू ब्रदर वाले का, ठीक है। रवि साहू ब्रदर, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 मार्च से 31 मार्च 24 आ रहा है, 1 मार्च से 31 मार्च 24।
अब इस डेट को हमें सही करना है, तो अल्ट के साथ F2, 1/4/2023, एंटर, 31/3/2024, एंटर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 अप्रैल से 23 से 31 मार्च 24 तक का डेट आ गया पूरा। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट का पैसा शो कर रहा है 53,736 रुपये 82 पैसा। नीचे में देखो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस हमारा था 5,35,900 रुपया, जो कि पिछले साल का हमें देना था, जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है 53,736 रुपया 82 पैसा। तो दोस्तों हमें टोटल देना होगा 5,89,636.82 रुपया। लेकिन दोस्तों हम अभी केवल 53,736 रुपया 82 पैसा पे करने चाहते हैं, जो कि हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। और बाकी की पैसा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर से अगर हमें एंट्री पास करना है तो अल्ट ए करेंगे, और यहाँ पर से हम क्या कर देंगे F5, और यहाँ पर लिख देंगे रवि साहू ब्रदर, और एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 53,736.82, एंटर लगा देंगे, और यहाँ पर SBI बैंक करेंट अकाउंट, और इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, कंट्रोल से एक्सेप्ट। और दोस्तों हमेशा डेट के ऊपर फोकस करना कि आप कब पे कर रहे हो, ठीक है ना। मैं मार्च को ही पर करके एंट्री दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं मार्च में ही पे कर रहा हूँ, इसलिए मार्च की एंट्री पास करके आपको दिखाया है। आप यदि अप्रैल में करते हो तो अप्रैल में भी इस एंट्री को पास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने 36,000 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना था, जो कि हम इंटरेस्ट दे दिए हैं, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5,35,900 रुपये। फिर से हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया दोस्तों, 5,35,900। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का बस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हमें कन्फर्मेशन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल P, फिर हमें जाएंगे कन्फिगर में, एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर अकाउंट में जाने के बाद एंटर, और यहाँ पर से कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, और प्रीव्यू में आने के बाद एंटर लगा देंगे। तो ये हमारा कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा, जो कि सामने वाले को हम देंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा कन्फर्मेशन लेटर, ठीक है। अब एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। अब इसका प्रभाव भी देख लेते हैं दोस्तों। जो हम अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट की एंट्री किए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के, ये प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। किस में चला जाएगा, खर्चे में चला जाएगा। एस्केप की से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर लगाना है, अल्ट F1। हम चाहते दोस्तों तो वहीं से हम प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते थे अल्ट G करके, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। आप अल्ट G करोगे तो यहाँ पर से हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर अल्ट G दबाकर हम जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम नीचे में आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और मैंने जो एक एंट्री अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट की किया है 2 ठो, वो यहाँ पर आ गया। टोटल हमारा अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट हुआ है 1,04,798 रुपया 33 पैसे का हमारा अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन GST एडजस्टमेंट एंट्री में, ठीक है।